नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनविंदर और मेरे चैनल पे आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। दोस्तों, विपक्षी गठबंधन के दिन ऐसा लग रहा है कि पूरे हो गए हैं। ये अंदाज तो था ही कि फूट पड़ेगी, रायता बिखरेगा, नाराज़गियाँ भी होंगी और टूट भी होगी। लेकिन इतनी जल्दी ये तस्वीर बदल जाएगी, इतनी जल्दी दिल फट जाएँगे, ये सोचा नहीं था। अच्छा, गठबंधन डे 1 से ही कन्फ्यूज़ है, ये तो आप भी मानते होंगे। अपनी पूँछ बढ़ानी, यानी अपनी से को वैल्यू देना, अपना कद ऊँचा रखना, ये बात समझ में आती है। हर किसी जो पॉलिटिक्स इवन किसी भी सेगमेंट में हो, उसको अच्छा लगता है कि उसकी से को लोग ऑनर करें, उसका कद बढ़े, यहाँ तक बात ठीक है। लेकिन एक जो है एजेंडा अभी मीटिंग में तय होता नहीं है कि उसको पहले ही तोड़ दिया जाता है। यानी कि एक मीटिंग में एजेंडा पास हुआ और दूसरी मीटिंग होने से पहले ही उस एजेंडे को तहस-नहस कर दिया जाता है। ऐसा कई बार हो चुका है। पहली बैठक पटना में हुई थी 23 जून को। बामुश्किल उसकी तारीख तय हुई थी। उसके बाद फिर सेकंड जो मीटिंग होती है वो बेंगलुरु में होती है। 2-3 बार उसके भी टाइमिंग्स एंड तारीख चेंज की जाती है। फाइनली मीटिंग होती है और अब तीसरी बैठक जो है 3 बार टल चुकी है, तीसरी बैठक। और अब जो है इसको मुंबई में होस्ट करेगी कांग्रेस 31 अगस्त और 1 सितंबर को ये बैठक होनी है। सब कुछ ठीक रहा जैसा कि चीज़ें पता चल रही हैं, तो विपक्षी नेता पहले डिनर पे जुटेंगे लाइक बेंगलुरु और अगले दिन लोकसभा चुनाव में बीजेपी को परास्त करने की रणनीति बनाई जाएगी। परास्त यू नो किसको परास्त करना है? मोदी को। मोदी को परास्त करने के लिए ये पिछले कई महीनों से लग रहे हैं। हालाँकि हालात ऐसे दिख रहे हैं कि ये जो इनका जुटान है, ये जो इनका गठबंधन है, ये कामयाब हो जाए, इसमें तमाम सारे लोगों को संदेह है। संदेह के रीज़न भी हैं दोस्तों। अब महाराष्ट्र की राजनीति में महाअघाड़ी की एकजुटता बहुत मायने रखती है। एनसीपी, कांग्रेस, उद्धव ठाकरे की शिवसेना महाअघाड़ी के ऑब्वियसली महत्वपूर्ण किरदार हैं। तीनों में 2 दल विपक्षी गठजोड़ के पहले ही टूट का शिकार हो चुके हैं। अब शिवसेना को तो एकनाथ शिंदे ने विपक्षी एकता की सुगबुगाहट से काफ़ी पहले ही कमज़ोर कर दिया था, आप लोग जानते हैं। शिवसेना के विधायकों का एक बड़ा हिस्सा तोड़ करके भाजपा के साथ शिंदे ने सरकार बना ली थी। खुद ही सीएम हो गए थे और इस झटके से उद्धव अभी उभरे भी नहीं थे कि उधर अजीत पवार ने एनसीपी के अधिकांश विधायकों को तोड़ करके अपने सियासी गुरु और एनसीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार को अकेला छोड़ दिया। यूँ कहिए कि उनके पैरों के नीचे से उन्होंने कालीन खींच लिया। और अजीत अब शिंदे सरकार में डेप्यूटी सीएम हैं। यही नहीं, अगर मीडिया रिपोर्ट्स पर नज़र डालें, तो अजीत पवार अब अपने चाचा शरद पवार को भी एनडीए फ़ोल्डर में लाने की जुगत में हैं। कई मीटिंग्स उनकी हो चुकी हैं। अजीत और शरद की कभी भी जो है गोपनीय मीटिंग होती है और उसके बाद फिर तमाम सारी चर्चाएँ शुरू हो जाती हैं। 3 दिन पहले ऐसा ही हुआ था। शरद पवार खुद स्वीकार करते हैं कि उन्हें एनडीए में लाने की कोशिशें की जा रही हैं। लेकिन एक चीज़ वो उसमें जोड़ देते हैं कि वो बीजेपी में कभी नहीं जाएँगे। ठीक है, मान लिया बीजेपी में नहीं जाएँगे। अजीत पवार की शरद पवार के साथ बैठकें, फिर उनकी ये सफाई कि उन्हें मनाने की कोशिशें हो रही हैं, लेकिन वे भाजपा के साथ नहीं जाएँगे। और इसी बीच एक बड़े नेता
पृथ्वीराज चौहान, उनके हवाले से ये खबर निकलती है कि शरद पवार और उनकी बेटी सुप्रिया सुले को केंद्र में मंत्री बनाने का ऑफर मिला है। देखिए, इसमें ऐसा नहीं है कि इसमें कोई सच्चाई नहीं है। 100 बार कह दें शरद पवार कि इसमें कोई सच नहीं है, वो नहीं जाना चाहते बीजेपी में, लेकिन कुछ तो है। समथिंग इज कुकिंग देयर इन महाराष्ट्र, इसीलिए ऐसी खबरें आ रही हैं। और महाराष्ट्र में सियासी उठापटक के बीच में ऐसी खबरों से मतलब संदेह होना बट नेचुरल है। शरद ने साफ किया है कि केंद्र सरकार में उन्हें कैबिनेट मंत्री बनने का कोई ऑफर नहीं मिला है, और ऐसी खबरें सच नहीं है। जब देश में माहौल पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ है, तो वे बीजेपी के साथ जाने की सोच भी नहीं सकते। ये उनका कहना है कि माहौल जो है पीएम मोदी के खिलाफ है, शरद पवार कह रहे हैं। आपको दोस्तों इस बात में यकीन आ रहा है? कोई बहुत ही कम पढ़ा, जिसका ये लेवल बहुत कमजोर होगा, उसको भी इस बात में यकीन नहीं होगा कि पीएम नरेंद्र मोदी जो है उनके खिलाफ देश में माहौल है। इज इट? इसलिए वो बीजेपी के साथ जाने की सोच भी नहीं सकते। तो अब आप इसका दूसरा रुख देखिए इस तस्वीर का, क्योंकि नरेंद्र मोदी कह चुके हैं, सबको पता है कि वो इस स्टेटस में है कि वो अगले पीएम बनेंगे। तो फिर क्या शरद पवार उनके साथ जाएंगे? क्योंकि वो लॉजिक ये दे रहे हैं ना कि पीएम नरेंद्र मोदी का के खिलाफ देश में माहौल है, इसलिए वो बीजेपी के साथ नहीं जाना चाहते। दो चीजें दोस्तों इससे क्लियर होती है। एक तो ये कि वो सत्ता के लालची हैं, उन्हें लग रहा है कि फला आदमी में अब लोग उन्हें पसंद नहीं कर रहे, तो मैं उनके साथ नहीं जाऊंगा। ठीक है, आप मत जाइए, आप अपने घर में बैठिए। लेकिन जब देश में शरद की सफाई इसलिए लोगों को नहीं उतर रही है क्योंकि अजीत पवार और शरद पवार की पुणे में गोपनीय मीटिंग हुई थी, उनकी बातचीत हुई थी, उनकी बैठक हुई थी। पहले तो ये कोशिश हुई कि इस बारे में किसी को कानो कान भनक ना हो। बाद में दोनों ने एक ही बात दोहराई कि मुलाकात में कोई राजनीतिक चर्चा नहीं हुई थी। सवाल उठता है कि अगर ये मुलाकात नॉर्मल थी, फैमिली मुलाकात थी, तो फिर एक उद्योगपति के घर में जुटने की जरूरत क्या थी? सवाल बहुत सारे हैं दोस्तों। धीरे धीरे मैं उन्हीं सवालों पे आती हूँ कि क्या जरूरत थी। ये तो मुलाकात मुंबई में भी हो सकती थी। विपक्षी गठबंधन I.N.D.I.A ब्ला ब्ला में फिलहाल कांग्रेस लीड रोल में है, और वो और उनके साथी उनकी तरफ हसरत भरी नजरों से देख रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी कहा है कि साथी दलों के लिए कांग्रेस लचीला रुख अपनाएगी। पर अब बुधवार को यानी कि 16 अगस्त को दिल्ली में जो हुआ सबने देखा। अब चूंकि इलेक्शन होने हैं, उनकी तैयारियों को लेकर के कांग्रेस ने एक बैठक की। बैठक में कांग्रेस का माइंडसेट, उनका जो रुख था वो बिल्कुल साफ साफ दिखाई दिया। और बैठक से जब अलका लांबा और कुछ दूसरे लोग निकलते हैं तो उनके बयान ने सबको चौंका दिया। बताया गया कि कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने दिल्ली की सभी 7 सीटों का निर्देश दिया है, उन पर तैयारी हो गई है, उन पर नाम फाइनल हो गए हैं। दिल्ली सेवा बिल पास होने से पहले राहुल गांधी ने ये कहा था कि इस मुद्दे पे आम आदमी पार्टी का सैद्धांतिक साथ था, उसे आपको आम आदमी पार्टी को कांग्रेस के साथ समर्थन के रूप में नहीं देखा जा सकता। अब राहुल के इस बयान से तो ये लगता है ना कि कांग्रेस आम आदमी पार्टी से गठबंधन को लेकर के किसी हड़बड़ी में नहीं है। काउंटर केजरीवाल ने भी कर दिया, अरविंद केजरीवाल ने, कि अगर ऐसी बात है तो हम मुंबई वाली मीटिंग में शामिल होने वाले नहीं हैं। बंगाल पे आते हैं।
टीएमसी के नेता और सीएम ममता बनर्जी कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के साथ खड़ी दिखती तो हैं, लेकिन उन्हें बंगाल में कांग्रेस और वाम दलों से भाजपा जैसी ही चिढ़ है। इसलिए लोकसभा तक उनके कितने रंग बदलते हैं, दीदी के कितने मूड देखने को मिलेंगे, ये देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। अभी उनकी पार्टी टीएमसी ने ममता को प्रधानमंत्री बनाने की मांग शुरू कर दी है। यानी कि टीएमसी में ये बातें उठ रही हैं कि ममता जो हैं प्रधानमंत्री बनेंगी। सीट बंटवारे की समस्या तो अभी दोस्तों बाकी है। ममता विपक्षी एकता के मंच पर भले साथ दिखती हैं, बिल्कुल यूँ समझिए कि सोनिया की बगल वाली कुर्सी पे दिखती हैं और नीतीश उनको देख कर के आग बबूला हो जाते हैं, लेकिन सच कुछ और है। बंगाल में उनके लिए इसका कोई मतलब नहीं है। उनकी शर्तों पर कांग्रेस और वाम दल टिकेंगे, ये समय पर पता चलेगा। और विपक्षी एकता की बतकही के बीच बंगाल की एक विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना है और बीजेपी के उम्मीदवार के खिलाफ कांग्रेस वाम दलों का साझा उम्मीदवार है, तो टीएमसी ने भी अपना उम्मीदवार उतार दिया है। बंगाल में पंचायत चुनाव भी विपक्षी एकता की चर्चा के बीच में ही हुए थे। कांग्रेस और लेफ्ट के कार्यकर्ताओं के साथ टीएमसी के जो समर्थक थे, उनके साथ जैसा सलूक किया गया, सबने देखा, सबको पता है। ऐसे में बंगाल में गठबंधन के कहना चाहिए कि कारगर होने में काफ़ी सारे शुभे दिखाई देते हैं। अब नीतीश की बात करते हैं। नीतीश कुमार के मन की बात तो नीतीश बाबू के सिवा और कोई नहीं जानता। उनके जो बहुत करीबी हैं, वो भी नहीं जानते कि नीतीश जी इस समय क्या सोच रहे हैं। विपक्षी एकता को भले ही ये कहा जाता हो कि वो सूत्रधार हैं, वो भी एक सूत्रधार हैं और शरद पवार भी एक सूत्रधार हैं, पर उन्हें अब ये लगने लगा है कि उनकी पूछ कुछ कम हो रही है, उनकी से की वैल्यू नहीं की जा रही। राहुल गांधी को वादा करने के बावजूद वो कांग्रेस कोटे से किसी को अपने मंत्रिमंडल में जगह नहीं दे पाए, तो इसके पीछे कोई तो कारण है ना। इतना ही नहीं, दिल्ली दौरे में वे विपक्षी नेताओं से हाल के दिनों में मिलते रहे हैं और इस बार 2 दिन से दिल्ली में रहने के बावजूद वो कांग्रेस के किसी नेता से नहीं मिले, ना तो राहुल गांधी से, ना तो सोनिया गांधी से, ना तो खड़गे से। और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल से उनके जन्मदिन के मौके पे ज़रूर मिले थे। नीतीश ने अपने एक काम से सबको चौंका दिया है। इवन देखिए, दोस्ती अपनी जगह होती है और राजनीति अपनी जगह होती है। उन्होंने अपना एक प्रोग्राम ऐसा कर डाला जिससे सब लोग चौंक गए हैं। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि देने के लिए वो उनकी समाधि पर जाते हैं। अब ये दिन पहली बार तो आया नहीं था, उन्हें गए हुए 5 साल हो गए हैं और पहली बार नीतीश कुमार अटल जी की समाधि पे पहुंचते हैं। यानी कि उनका ये जो अटल प्रेम है, इसने भी सबको काफ़ी हैरान कर दिया एंड कुछ लोग बड़े परेशान भी हैं। तो मुझे लगता है कि अभी बहुत सारी बातें खुलना बाकी हैं, लेकिन दोस्तों उन्हें देखना, समझना, परखना बड़ा ही दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि आप देखिए, आप जानते हैं कि पहली मीटिंग में क्या हुआ था? 22 जून पटना मीटिंग जैसे ही खत्म हुई, केजरीवाल भड़बड़ाते हुए वहाँ से निकलते हैं और फ़ौरन से एयरपोर्ट जाते हैं, वहाँ से लैंड करते हैं दिल्ली और दिल्ली में आकर के उन्होंने एक बहुत बड़ा बयान छोड़ दिया। आपके साथ वो बयान ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुकी हूँ, जिसमें उन्होंने गुस्सा दिखा दिया था कि ये लोग हमारे अध्यादेश के साथ नहीं है, इसलिए हमारा इनसे कोई लेना देना नहीं है। ओके, राइट। आज की तारीख में अध्यादेश पास भी हो चुका है। इवन वो राष्ट्रपति की मंजूरी भी प्राप्त कर चुका है। और दूसरी
बैठक में क्या हुआ था बहुत ख़ास, रात को सबने सोनिया के साथ डिनर लिया और डिनर के बाद कुछ ऐसी बातें हुई जो लालू और नीतीश को अच्छी नहीं लगी। सुबह जब वो पहुँचे, तो उन्होंने देखा कि पूरे बेंगलुरु में पोस्टर लगे हुए हैं, जिसमें 2-3 लोगों के बड़े-बड़े फ़ोटो थे, राहुल, सोनिया गांधी, खड़गे। लेकिन इन लोगों के जो फ़ोटो थे ना, छोटे-छोटे गोलों में लगाए हुए थे। ये देख कर के लालू को बड़ा गुस्सा आया, लालू यादव। और ऑब्वियसली नीतीश को भी बहुत गुस्सा आया, क्योंकि नीतीश कुमार तो इस गठजोड़ के, ये जो उनका जुटान है, इसके सारे कर्ता-धर्ता ही वही थे। पहली मीटिंग उन्होंने की थी, सबको जोड़ने के लिए वो बेचारे दिल्ली इधर-उधर घूमते भागते रहे, लेकिन जब बेंगलुरु में देखा कि पोस्टर लगे हुए हैं, वहाँ पे पोस्टर में कुछ तो ऐसा लग रहा था जैसे कि उनके कुछ मीम्स बनाए हुए हैं। उनको बहुत गुस्सा आया, लेकिन अभी करते क्या? गए हुए हैं, मीटिंग तो अटेंड करनी ही थी। उनको लगा शायद मीटिंग में ही कोई बात ऐसी बन जाए, जिससे उनको थोड़ा-सा हौसला-सा मिल जाए, लेकिन वहाँ भी ऐसा कुछ नहीं हुआ। हालाँकि ये जो डॉट, डॉट, डॉट नाम रखा गया है ना, इसके लिए भी नीतीश ने मना किया था कि ये कुछ जच नहीं रहा। लेकिन राहुल गांधी, उनको ये पसंद था, तो अब जब राहुल गांधी को ये पसंद है, तो किसी के ना करने की कोई सवाल ही नहीं पैदा होता था। अब लालू और नीतीश दोनों ही मीटिंग के बाद बिना प्रेस को बात किए हुए वहाँ से गायब। पहली मीटिंग में केजरीवाल गायब हुए थे, दूसरी मीटिंग में नीतीश और लालू यादव जी। अब तीसरी मीटिंग होने वाली है। मुझे लगता है कि उस मीटिंग में ये जो गुस्सा होके भागने का नंबर है ना, ये वहाँ कुछ और बढ़ जाएगा। क्योंकि बुधवार को ही केजरीवाल ने कहा था कि मैं नहीं जाने वाला इस गठबंधन में, मुझे नहीं चाहिए। क्योंकि एक ये भी बात हुई थी कि सीटों का जो बँटवारा होगा बहुत सोच समझ के होगा। लेकिन अभी तो दिल्ली की बात हुई है, अभी तो 5 स्टेट और पड़े हुए हैं, वहाँ भी कांग्रेस कुछ ऐसा ही खेल करेगी और फिर ये देखना बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि तब कितने लोगों के मुँह फूल जाएँगे। तब तो मुझे लगता है कि इस गठबंधन में केवल केवल जो है कांग्रेस ही रह जाएगी, या कोई उनके जो चिमचा टाइप दल हैं वो रह जाएँगे। इसके अलावा लालू, नीतीश, अ, ममता दीदी, ये सब लोग अपने-अपने उन्हीं अ, दलों के नाम में सिमट जाएँगे। यानी कि वो टीएमसी में, ये अपने उसमें, सब अपने-अपने जहाँ से निकले थे, वहीं घुस जाएँगे, व्हाट आई शुड से। तो दोस्तों, अभी आने वाले बिफोर 31st काफ़ी दिलचस्प खबरें मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी, क्योंकि पल-पल, पल-पल चीज़ें बदल रही हैं, कई तरह के अपडेट्स आएँगे, सब आपसे शेयर करूँगी। एक मेरी गुज़ारिश है, आपने ये पूरा वीडियो देखा, आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा, मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। एंड सेकंड थिंग, अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि मेरा जो भी लेटेस्ट कंटेंट हो, आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो फिलहाल इतना ही दोस्तों, आज के लिए। आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।